दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या वह हालात हैं? क्या वह लोग हैं जो हमें रोकते हैं? या फिर हमारी किस्मत? असल में सबसे बड़ा दुश्मन इनमें से कोई नहीं, वह है हमारा अपना डर। डर हमें सपनों तक पहुंचने से रोकता है। डर हमें अपनी असली ताकत पहचानने नहीं देता। डर हमें बार बार पीछे खींचता है। शायद आप भी सोचते होंगे, अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? और यही अगर आपके जीवन को जकड़ कर रख देता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भय ही इंसान की आत्मा का सबसे बड़ा कैदी है। जब तक हम डर से आजाद नहीं होते, तब तक सच्ची आजादी, सच्चा सुख और आत्मशक्ति हमारे जीवन में नहीं आ सकती। आज इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर डर क्यों हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है, यह हमें किस तरह रोकता है, और सबसे जरूरी, इसे कैसे हराया जा सकता है। अगर आप सचमुच अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो आइए, बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं क्यों डर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि डर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। डर हमारे मन, शरीर और आत्मा को उस तरह से जकड़ लेता है जैसे अदृश्य जंजीरें। बाहर से हम बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर हमें हर कदम पर रोकता रहता है। जरा सोचिए, जब भी आपने किसी बड़े फैसले की तरफ कदम बढ़ाया, क्या आपके मन में यह आवाज नहीं आई कि अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो? अगर सबने मुझे नकार दिया तो? यही आवाजें हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। और मजेदार बात यह है कि यह आवाजें बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे ही भीतर से जन्म लेती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भय आत्मा की शक्ति को दबा देता है और इंसान अपने ही बनाए बंधनों में कैद हो जाता है। इसका मतलब है कि डर बाहर की परिस्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की एक स्थिति है। जब तक हम अपने मन को नहीं समझते, तब तक डर हमारा मालिक बना रहता है। अगर गहराई से देखें, तो डर हमारे विचारों की क्वालिटी को खराब कर देता है। एक इंसान जिसे डर ने पकड़ लिया हो, वह क्रिएटिव नहीं सोच सकता। उसका माइंड डिफेंसिव मोड में चला जाता है, और डिफेंसिव माइंड हमेशा पॉसिबिलिटी खो देता है। अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी होती है, लेकिन डर उसे अंधा बना देता है। यही कारण है कि लोग बड़े सपनों को पूरा करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। डर का असर केवल मानसिक नहीं होता, यह हमारे शरीर पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब हम डरते हैं, तो दिमाग में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। हमारे बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है और मसल्स तनाव में आ जाते हैं। यह सब हमें किसी खतरे से बचाने के लिए नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जब यह बार बार होता है, तो धीरे धीरे यह हमारी हेल्थ को खराब करने लगता है। यही कारण है कि जिन लोगों के जीवन में लगातार डर रहता है, उनमें एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो जाती हैं। अब आप सोचिए, अगर कोई इंसान हमेशा डर में जीता है, तो क्या वह अपने भीतर के टैलेंट, क्रिएटिविटी और असली पोटेंशियल को बाहर ला पाएगा? जवाब साफ है, नहीं। यही वजह है कि डर को सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है, क्योंकि यह बाहर से आकर हमें नहीं रोकता, बल्कि अंदर बैठकर हमारी एनर्जी को ही खा जाता है। योगानंद जी ने कहा है कि डर से निपटने का पहला कदम है उसे पहचानना। जब तक आप यह मानते रहेंगे कि आपका डर बाहर की परिस्थितियों से आता है, तब तक आप कभी उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपको समझना होगा कि डर भीतर से पैदा होता है और उसका समाधान भी भीतर ही है। मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस इसी के लिए सबसे शक्तिशाली टूल्स हैं। इसलिए हमने यह समझा कि डर केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो हमें हमारी असली ताकत से दूर कर देता है। यह हमारी सोच को सीमित कर देता है, हमारे डिसीजंस को कमजोर बना देता है और हमारी हेल्थ तक को प्रभावित करता है। दोस्तों, हमने अभी तक समझा कि डर सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि हमारी सोच, सेहत और आत्मा पर गहरा असर डालने वाला दुश्मन है। लेकिन अब सवाल यह है कि यह डर हमारी जिंदगी की दिशा को कैसे बदल देता है। असली खतरनाक पहलू यही है कि डर हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले खुद को रोका होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मन में डर था। चाहे वह करियर चेंज करना हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, या फिर अपनी फीलिंग्स किसी को बताना। डर हमेशा विस्पर करता है,
क्या होगा अगर सब गलत हो गया? और इसी एक सवाल से हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, भय ही इंसान को एवरेज बनाए रखता है, जबकि उसकी आत्मा इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज से भरी होती है। इसका मतलब यह है कि डर हमें मीडियोक्रिटी में कैद कर देता है। हम अपने अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल लेकर पैदा होते हैं, लेकिन डर हमें उससे कभी मिलने ही नहीं देता। जब हम डिसीजंस डर के आधार पर लेते हैं, तो हम सेफ खेलना शुरू कर देते हैं। सेफ जोन में रहना भले मोमेंटरीली कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह हमारे ग्रोथ को रोक देता है। डर हमें रिस्क लेने नहीं देता, और बिना रिस्क के कोई भी रियल सक्सेस पॉसिबल नहीं है। थिंक अबाउट इट। दुनिया के हर बड़े अचीवर ने डर को फेस किया है, लेकिन उन्होंने डर को अपने डिसीजंस डिक्टेट नहीं करने दिया। डर की एक सबसे सटल चाल यह है कि यह हमें एक्सक्यूजेस देना सिखा देता है। हम कहते हैं, अभी सही वक्त नहीं है, रिसोर्सेज कम हैं, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। असल में यह सब सिर्फ डर का रूप है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आप फियर से गाइडेड होते हैं, तो आप अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पाते। और जब सोल की आवाज दब जाती है, तो लाइफ मैकेनिकल हो जाती है, जीना सिर्फ रूटीन रह जाता है। डर हमारे भविष्य पर भी गहरा असर डालता है। एक छोटा डिसीजन जो आपने डर की वजह से टाल दिया, वह आगे चलकर आपकी पूरी डायरेक्शन बदल देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने डर के कारण कोई अवसर छोड़ दिया, तो वह अवसर शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। इसी तरह बार बार अपॉर्चुनिटीज मिस करने से इंसान के अंदर रिग्रेट की भावना गहरी होती जाती है, और यही रिग्रेट धीरे धीरे डिप्रेशन और गिल्ट का रूप ले लेता है। अगर हम ध्यान से देखें, तो डर हमारे प्रेजेंट को खा जाता है और भविष्य को हॉलो बना देता है। यही कारण है कि योगानंद जी बार बार कहते हैं, भय से मुक्त होकर जीना ही सच्ची स्पिरिचुअलिटी है। अब सवाल यह है कि हम डर को कैसे पहचानें जब वह हमारे डिसीजंस को प्रभावित कर रहा हो। इसका सबसे आसान तरीका है खुद से ईमानदारी से पूछना कि मैं यह स्टेप क्यों नहीं ले रहा हूं। क्या यह वास्तव में प्रैक्टिकल कारणों से है या सिर्फ डर की वजह से? अक्सर जवाब साफ मिलेगा कि असली वजह सिर्फ डर है। इसीलिए दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि डर डिसीजंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमारे सपनों को रोकता है, हमारे फ्यूचर को सीमित करता है, और हमें एवरेज लाइफ जीने पर मजबूर करता है। जब तक हम इसे एक्सपोज नहीं करेंगे, तब तक हम कभी अपनी ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, अभी हमने समझा कि डर हमारे डिसीजंस और फ्यूचर को कैसे कंट्रोल करता है, लेकिन सवाल यह है कि यह डर आता कहां से है? क्या यह सिर्फ हमारे भीतर ही पैदा होता है, या फिर इसका कोई और सोर्स भी है? अगर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हमारा सोसाइटी और एनवायरनमेंट डर की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, गलती मत करना, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो बर्बाद हो जाओगे। ये बातें हमें डिसिप्लिन सिखाने के लिए कही जाती हैं, लेकिन अनजाने में यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फियर प्रोग्रामिंग बना देती हैं, और यही प्रोग्रामिंग हमें बड़े होकर हर स्टेप पर रोकती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मनुष्य समाज के डर से अधिक बंधा हुआ है, वास्तविक खतरे से नहीं। सोचिए, कितनी बार आपने कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको लगा लोग क्या सोचेंगे। यही सोशल फियर हमारी क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी को दबा देता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी डर का बड़ा रोल है। स्कूल में बच्चों को कहा जाता है, गलत जवाब मत देना, एग्जाम में फेल हो गए तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। यानी बचपन से ही हमें यह सिखा दिया जाता है कि गलती करना खतरनाक है, जबकि सच ये है कि मिस्टेक्स ही ग्रोथ के स्टेपिंग स्टोन्स हैं। लेकिन सोसाइटी मिस्टेक्स को पनिश करती है, रिवॉर्ड नहीं करती, और यही कंडीशनिंग हमें रिस्क लेने से रोक देती है। सोशल कंडीशनिंग का असर इतना सटल होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम डर के हिसाब से जी रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, कई लोग अपने पैशन को करियर नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी या लोग मजाक उड़ाएंगे। यह डर उनकी अपनी सोच से ज्यादा सोसाइटी की सोच से जन्म लेता है। योगानंद जी बार बार कहते हैं कि सोसाइटी का डर सबसे बड़ा इल्यूजन है। यह केवल कलेक्टिव बिलीफ है, कोई अल्टीमेट ट्रूथ नहीं। अगर आप ध्यान से सोचें तो पाएंगे कि जिन लोगों ने सोसाइटी की परवाह नहीं की, वही लोग दुनिया में बदलाव लाए, चाहे वह स्पिरिचुअल मास्टर्स हों, साइंटिस्ट्स हों या लीडर्स। उन्होंने इस कंडीशनिंग को तोड़ा और अपने अंदर की आवाज को फॉलो किया। अब एक और सटल चीज समझने की जरूरत है। समाज का डर हमें हमेशा कंपैरिजन में जीने पर मजबूर करता है। हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई और हमसे आगे है तो हमें पीछे माना जाएगा।
यह कंपैरिजन एक ऐसा ट्रैप है जो हर समय हमारे भीतर इनसिक्योरिटी और फियर पैदा करता है, और यही फियर हमें सेटिस्फैक्शन से वंचित कर देता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि सोसाइटी ने जो डर हमारे भीतर डाला है वह सच नहीं है। यह सिर्फ बिलीफ्स और कंडीशनिंग का हिस्सा है। अगर हम इन्हें आइडेंटिफाई कर लें और डिटैच कर लें तो हम आधे डर से वैसे ही मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, अब तक हमने यह समझा कि डर केवल हमारी सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट हमें बचपन से ही इस जाल में फंसा देते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है, जब डर हर तरफ से हमें घेर लेता है तो इससे बाहर निकला कैसे जाए? क्या सचमुच कोई रास्ता है जिससे हम इस इनविजिबल एनिमी को हराकर अपने जीवन को आजाद बना सकें? परमहंस योगानंद कहते हैं कि भय पर विजय पाने का एकमात्र रास्ता है भीतर की शक्ति को जागृत करना। यानी फियर को बाहर से हटाने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने इनर स्ट्रेंथ को इतना पावरफुल बना दो कि डर खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाए। अगर हम गहराई से देखें तो डर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें 3 डायमेंशंस में काम करना होता है: माइंड, बॉडी और स्पिरिट। माइंड को बदलने के लिए अवेयरनेस जरूरी है, बॉडी को संतुलित करने के लिए डिसिप्लिन और हेल्थी प्रैक्टिसेस जरूरी हैं, और स्पिरिट को जागृत करने के लिए मेडिटेशन और गॉड कनेक्शन आवश्यक है। सबसे पहले बात करें माइंड की। डर हमेशा इमेजिनेशन से शुरू होता है। फ्यूचर में कुछ गलत होगा, यह थॉट हमारे दिमाग में चलता है और डर बन जाता है। सॉल्यूशन है अवेयरनेस। जब भी आपके मन में डर पैदा हो तो खुद से पूछिए, क्या यह फियर वास्तव में रियल है या सिर्फ इमेजिनेशन है? 90% फियर्स केवल इमेजिनेशन होते हैं। जब आप अवेयरनेस के साथ यह देखेंगे तो डर की इंटेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी। अब आते हैं बॉडी पर। आप सोच रहे होंगे कि बॉडी का डर से क्या रिलेशन, लेकिन साइंस कहता है कि जब आप अपने शरीर को स्ट्रांग और डिसिप्लिन्ड बनाते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम भी स्टेबल हो जाता है। सिंपल चीजें जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और गुड स्लीप, ये सब आपके भीतर रेजिलियंस पैदा करते हैं। यही रेजिलियंस आपको डर को हैंडल करने की शक्ति देता है। योगिक प्रैक्टिसेस जैसे प्राणायामा इसी कारण से एम्फसाइज किए गए हैं। योगानंदा जी कहते थे कि कंट्रोल्ड ब्रेथ ही कंट्रोल्ड माइंड है। जब सांस स्टेडी होती है तो डर अपने आप शांत हो जाता है। और सबसे गहरी बात है स्पिरिट की। डर हमेशा तब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन जब आप अपनी आत्मा की शक्ति से जुड़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। मेडिटेशन में जब आप अपने भीतर की शांति से मिलते हैं तो फियर डिसॉल्व हो जाता है। योगानंदा जी कहते हैं कि ध्यान वह चाबी है जो भय की जेल को तोड़ देती है। मेडिटेशन से आप इन्फिनिट पावर से जुड़ते हैं और तब डर की ताकत आपके सामने बहुत छोटी लगने लगती है। इस तरह फियर को खत्म करने का रास्ता फाइट करना नहीं है, बल्कि उसे ट्रांसफॉर्म करना है। अवेयरनेस, डिसिप्लिन और मेडिटेशन मिलकर आपको वह इनर पावर देते हैं जो किसी भी डर को मात देने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, जब हम डर को ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं तो इसका असली अर्थ केवल डर को कम करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन की क्वालिटी को पूरी तरह बदल देना है। जब डर हटता है तो सिर्फ एक बाधा नहीं टूटती, बल्कि आपके सामने पूरी नई दुनिया खुल जाती है। सोचिए, जब आपके डिसीजंस डर के कंट्रोल में न हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं? आप अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को खुलकर जी सकते हैं और अपनी असली पोटेंशियल को बाहर ला सकते हैं। फियरलेस लाइफ का मतलब यह नहीं कि डर कभी आएगा ही नहीं, बल्कि यह कि डर आएगा और आप उसे पहचान कर काल्मली फेस करेंगे। यही मैच्योरिटी है, यही फ्रीडम है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि निर्भय व्यक्ति ही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। जब आप फियर से मुक्त हो जाते हैं तो आपके भीतर एक अलग ही लाइट जल उठती है। छोटी छोटी चीजें आपको रोक नहीं पाती। आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर बन जाते हैं, न कि विक्टिम। फियरलेस लिविंग का एक और फायदा है क्लैरिटी। जब मन डर से मुक्त होता है तो डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं, कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट दूर हो जाते हैं। अब आप वही चुनते हैं जो आपकी सोल को सही लगता है, न कि वह जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है। यही सोल गाइडेड डिसीजंस आपको इनर पीस और आउटर सक्सेस दोनों की ओर ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, फियरलेस लाइफ आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है। डर हमेशा या तो पास्ट से जुड़ा होता है या फ्यूचर से। पास्ट की गलती दोहराने का डर या फ्यूचर में असफल होने का डर। लेकिन जब आप फियरलेस हो जाते हैं तो आप पूरी तरह प्रेजेंट में रहते हैं, और प्रेजेंट ही वह जगह है जहां रियल हैप्पीनेस और पावर मौजूद है।
सोचिए, जब आप बिना डर के बोलते हैं, काम करते हैं और जीते हैं, तो आपकी एनर्जी कितनी बढ़ जाती है। लोग आपके भीतर से निकलने वाली कॉन्फिडेंस को महसूस करते हैं। आप इंस्पायर करने लगते हैं। यही कारण है कि फियरलेस लोग अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाते हैं और दूसरों को भी करेज देते हैं। योगानंदा जी कहते थे कि जब आत्मा भगवान से जुड़ती है तो फियर की कोई जगह नहीं रहती। एक फियरलेस इंसान न केवल अपने जीवन को बदलता है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी आशा और साहस का दीपक जलाता है। इसलिए दोस्तों, डर को जीतने का असली इनाम केवल सक्सेस नहीं है। असली इनाम है इनर फ्रीडम, वह आजादी जो आपको यह एहसास कराती है कि आप अनलिमिटेड हैं, इन्फिनिट हैं, और यह एहसास ही आपके जीवन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। दोस्तों, जब हम यह समझ लेते हैं कि फियरलेस लाइफ कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है, तब सवाल यह उठता है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे जिया जाए। क्योंकि थियरी सबको अच्छी लगती है, लेकिन असली चुनौती है इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि डर को जीतने के लिए छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ करेज जरूरी हैं। यानी यह कोई वन टाइम बैटल नहीं है, यह एक लगातार चलने वाली जर्नी है जिसमें आप रोज फियर का सामना करते हैं और हर बार थोड़ा थोड़ा उसे कमजोर करते हैं। इस जर्नी की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। जब भी आपके भीतर कोई डर पैदा होता है तो उसे सप्रेस मत कीजिए, बस काल्मली ऑब्जर्व कीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह फियर वास्तव में मुझे बचा रहा है या यह केवल मेरे मन का इल्यूजन है? जब आप इस तरह क्वेश्चन करते हैं तो आप फियर को डायरेक्टली कन्फ्रंट करने लगते हैं। यह कॉन्फ्रंटेशन ही पहला स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। दूसरा सटल लेकिन पावरफुल स्टेप है स्मॉल एक्शंस। डर को हराने के लिए बड़े बड़े डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो हर दिन थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कीजिए। अगर आपको रिजेक्शन से डर है तो छोटे छोटे सिचुएशंस में खुद को एक्सपोज कीजिए। धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम अडेप्ट करने लगेगा। साइकोलॉजी में इसे एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं, लेकिन योगानंद जी इसे आत्मा की ग्रेजुअल अवेकनिंग बताते हैं। मेडिटेशन भी इस जर्नी का एक सेंट्रल पिलर है। जब आप गहरी सांस लेकर मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड शांत होता है। माइंड की यह स्टिलनेस फियर के लिए फर्टाइल ग्राउंड नहीं बनने देती। योगानंदा जी कहते थे कि मेडिटेशन वह आग है जिसमें फियर की जड़ जलकर राख हो जाती है। मेडिटेशन आपको इनर विटनेस बनाता है, और जब आप विटनेस बन जाते हैं तो डर आपको पकड़ ही नहीं पाता। साथ ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी एक बहुत पावरफुल तरीका है। जब आप रोज कॉन्शियसली उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, तो फियर की जगह ट्रस्ट और पॉजिटिविटी भरने लगती है। फियर हमेशा कमी और लॉस पर फोकस करता है, जबकि ग्रैटिट्यूड अबंडेंस और पॉसिबिलिटी पर, और सबसे जरूरी है फेथ, अपने आप पर और ईश्वर पर। जब आप जेन्युइनली यह मान लेते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है, तो डर की ताकत कमजोर पड़ने लगती है। योगानंदा जी कहते थे कि फेथ इज द एंटीडोट टू फियर, यानी सच्चा विश्वास ही डर को डिसॉल्व करने की सबसे बड़ी दवा है। इस तरह डर से मुक्त जीवन जीने के लिए किसी जादुई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे कदमों, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और इनर कनेक्शन की जर्नी है। जब आप यह स्टेप्स रोज अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं तो धीरे धीरे फियर आपका मास्टर नहीं बल्कि सर्वेंट बन जाता है। दोस्तों, अब हम इस पूरी जर्नी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हमने देखा कि डर कैसे हमारे डिसीजंस को कैद कर लेता है, कैसे सोसाइटी और एनवायरनमेंट इसे और मजबूत बना देते हैं, और कैसे मेडिटेशन, अवेयरनेस और फेथ हमें उससे मुक्त कर सकते हैं। अब जरा सोचकर देखिए, जब यह सब एक धारा में मिल जाए और आप सचमुच डर से परे जीना शुरू कर दें, तो आपका जीवन कैसा होगा। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जिस क्षण तुम भय से मुक्त हो जाते हो, उसी क्षण तुम सच्चे जीवन का अनुभव करते हो। यानी फियरलेसनेस ही रियल लाइफ है। डर रहित जीवन वह अवस्था है जिसमें आप केवल सर्वाइव नहीं करते बल्कि थ्राइव करते हैं। आप रिएक्टिव नहीं रहते बल्कि क्रिएटिव बन जाते हैं। अब आप दुनिया के रूल्स के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आवाज के हिसाब से जीते हैं। फियरलेस होने का अर्थ यह नहीं कि चैलेंजेस आना बंद हो जाएंगे। लाइफ में कठिनाइयां रहेंगी, फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन फर्क यह होगा कि अब आप उन्हें डर से नहीं, करेज से फेस करेंगे। और यही करेज धीरे धीरे आपको अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। सोचिए, जब आपका माइंड फियर से फ्री हो जाता है तो आपके भीतर कितनी एनर्जी रिलीज होती है।
वही एनर्जी आपको सफलता की ओर ले जाती है, वही एनर्जी आपके रिश्तों को गहरा करती है और वही एनर्जी आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर भी ले जाती है। योगानंदा जी कहते थे कि भय इंसान को ईश्वर से दूर करता है और साहस इंसान को ईश्वर के करीब। जब आप फियरलेस बनते हैं तो आपका कनेक्शन डिवाइन से और गहरा हो जाता है। इसलिए डर से लड़ना मत सीखिए, डर को पहचानिए और फिर उसे डिसॉल्व कीजिए, क्योंकि डर केवल उतना ही पावरफुल है जितना पावर आप उसे देते हैं। जब आप फियरलेस हो जाते हैं तो पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट हो जाती हैं। यही फियरलेस लिविंग आपको अपने सपनों को सच करने की ताकत देती है और यही फियरलेस लिविंग आपके भीतर का असली आनंद खोल देती है। तो दोस्तों, कंक्लूजन बिल्कुल साफ है। डर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन उसे हराने की चाबी आपके ही भीतर है। आपको केवल यह तय करना है कि अब आप डर के साथ जीना चाहते हैं या फियरलेसनेस के साथ। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ी भी इंस्पिरेशन जगाई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। और हाँ, कमेंट में लिखकर बताइए कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर कौन सा है और आप उसे जीतने के लिए कौन सा कदम उठाने वाले हैं। याद रखिए, फियरलेसनेस कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि आज से शुरू होने वाली जर्नी है। और जैसा योगानंद जी ने कहा, साहस ही आत्मा का स्वभाव है, भय केवल